अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 144 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। क्या इनो कॉकटेल के अंदर ब्लैक आइज़ इनो आता है? अगर आता है तो ब्लैक आइज़ इनो और रेड आइज़ इनो में क्या फ़र्क होता है? क्या इनकी कीमतों में भी फ़र्क होता है या नहीं? और इनका जो ब्रीडिंग इफ़ेक्ट है उसमें कितना फ़र्क होता है, यानी कि ब्लैक आइज़ इनो की ब्रीडिंग किस तरह की होती है और रेड आइज़ इनो की ब्रीडिंग किस तरह की होती है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल, क्या इनो ब्लैक आइज़ में आता है? इनो ब्लैक आइज़ में पैदा ही नहीं होता, ठीक है। जो इनो आप मार्केट में देखते हैं कि वो ब्लैक आइज़ इनो हैं, उनकी आंखें ब्लैक होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये बात मैं मानता हूँ। जो ब्लैक आइज़ इनो आप मार्केट में देखते हैं वो ब्लैक आइज़ इनो होते हैं दिखने में, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्योर इनो होते हैं। अब मैं उनको प्योर इनो कह रहा हूँ। अब आपका दूसरा सवाल क्या होगा, भाई अगर वो प्योर इनो हैं तो उनकी आंखें ब्लैक क्यों हैं? अब इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इनो बेसिकली पैदा कितने तरीक़ों से होता है। इनो के पैदाइश के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला केस क्या है इनो की पैदाइश का, बाप भी इनो है माँ भी इनो है, तो जो बच्चे निकलेंगे वो इनो के निकलेंगे। ठीक हो गया जी, ये पहला केस है पैदाइश का। ठीक है, अब दूसरा केस के दूसरे केस में इनो कहाँ से आ सकता है। आपने किसी से मिसाल के तौर पे चारकोल का पेयर लिया या ब्लैक आइज ग्रे का पेयर ले लिया, ठीक है। कहीं उनमें पीछे से कहीं ब्लड लाइन थी इनो की, ठीक है, उनके दादा परदादा में से कोई एक आध इनो होगा तो ब्लड लाइन आ रही होगी। अब कहने को आपने दोनों ब्लैक आइज के कॉकटेल ख़रीदे हैं, लेकिन पहले क्लच में या दूसरे क्लच में आपके पास हमेशा एक बच्चा इनो का उसमें से निकल आता है। ब्लैक आइज में से अगर आपके पास एक बच्चा इनो का मिसाल के तौर पर निकल आता है, तो क्या, अब आपका सवाल ये होगा, तो उनमें से जो बच्चा इनो का निकलता है क्या उसकी आंखें ब्लैक होंगी? जी नहीं, उसकी आंखें ब्लैक नहीं होंगी। इनो जब भी पैदा होगा, जहाँ से भी पैदा होगा, उसकी आंखें लाल ही होंगी। अब आप सुन लीजिए, दोनों केस मैंने आपको बता दिए, तो फिर ब्लैक आइज इनो आ कहाँ से रहा है भाई? इसका जवाब सुन लें। जो इनो आपके पास ब्लैक आइज में से निकल रहा है उसका क्या होता है कि उसकी आंखें रेड ही होती हैं बच्चे की, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। ऐसा इनो जो कि स्प्लिट में से निकला हुआ है, ऐसा इनो जिसके दोनों माँ बाप इनो नहीं हैं, वो बच्चा इनो का बचपन में उसकी आंखें लाल होंगी, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएगा उसकी आंखों की लाली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो प्योर इनो ही रहेगा और वो उसकी जो जीन है वो एल्बिनो की ही होगी। वो आगे जाके एल्बिनो का ब्लड कैरी करेगा, बच्चे भी निकालेगा। ठीक हो गया जी। अब अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि एहसन भाई एक जगह से हमें इनो मिल रहे हैं, ठीक है, उस बंदे के पास इनो रेड आइज़ में भी हैं, कुछ ब्लैक आइज़ में से भी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम इनो रेड आई वाले लें या ब्लैक आई वाले लें। तो जानते हैं मेरा जवाब इस बात के लिए क्या होगा? मैं आपसे कहूँगा कि जो इनो ब्लैक आइज़ में नज़र आ रहा है आप वो फ़ौरन ख़रीद लो उससे। पहली बात तो ये है कि ब्लैक आइज इनो और रेड आइज इनो में कोई इतना फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ें, आप दोनों ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक आइज इनो लेने का फ़ायदा ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है? एक तो उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी आपके पास। दूसरी बात, अगर आप ब्लैक आई इनो किसी ब्लैक आई इनो के साथ लगाते हैं तो बच्चे आपके पास रेड आई इनो के ही निकलेंगे। ठीक हो गया जी। अब ब्लैक आइज इनो का इफ़ेक्ट डबल हो जाता है, बेसिकली वो डबल फैक्टर होता है, ठीक है, तो उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है। अगर आप एक ब्लैक आइज इनो को ब्लैक आइज इनो के साथ लगाते हैं तो कभी आपके पास ब्लैक आइज के बच्चे नहीं निकलेंगे, आपके पास इनो ही के बच्चे निकलेंगे। लेकिन अगर आप रेड आई इनो को रेड आई इनो के साथ लगाते हैं तो ब्लड लाइन उस वक्त भी बच्चे निकल आते हैं आपके पास, उनकी भी ब्लड लाइन अच्छी होती है भाई, को ख़राब थोड़ी होती है उनकी ब्लड लाइन। लेकिन ब्लैक आई इनो लेने में बहुत फ़ायदा है। मैं जो अपने घर पे जो रोकता हूँ इनो, वो ज़्यादातर ब्लैक आइज इनो होते हैं। जो प्योर इनो होता है मेरे पास वो मैं सेल आउट कर देता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ, यानी कि जो रेड आई इनो मैं सेल कर रहा हूँ क्या वो ठीक नहीं है या उनमें मसला है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे पास बहुत कम जगह होती है तो मुझे अपने तौर पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ब्लड रोकना पड़ता है। बाज़-ओ-क़ात बहुत सारे पीस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होते हैं, मुझे पता होता है कि ये मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे, वो भी मैं मजबूरन सेल किस लिए कर देता हूँ? भाई जगह नहीं है। इतने सारे आप लालच करना, इतना ज़्यादा हवस रखना अपने दिल में, फिर चीज़ ख़राब होने लग जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा आप रोकते हैं ना चीज़ों को, वो ख़राब होने लग जाती हैं। अगले को चांस दें, अगले को मौका दें। कोई ऐसा बंदा है जो नया शौकीन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एहसन भाई ये मुझे दे दें या मुझे अच्छे लग रहे हैं, या अगर ज़रा सा भी इजहार कर रहा है तो उसको थोड़े बहुत मैं दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास जगह कम पड़ रही है या जिस टाइम मेरे पास ब्रीड बहुत ज़्यादा आ गई है तो फिर मैं निकाल देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। आप रेड आई इनो से भी ब्रीड करवा सकते हैं, ब्लैक आई इनो से भी करवा सकते हैं। मेरे पास यानी कि मैं अपने घर में जो पीस रोकता हूँ वो ब्लैक आइज इनो के रोकता हूँ और रेड आइज इनो के सेल कर देता हूँ, और कभी कभार ज़्यादा हो तो फिर ब्लैक आइज इनो के भी सेल हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जो ब्लैक आई इनो है उसका रिजल्ट ज़्यादा है रेड आई इनो से। यानी कि अगर रेड आई इनो, प्योर रेड आई इनो आपके पास
3 बच्चे निकाल रहा है, तो ब्लैक आइज इनो आपके पास 6 बच्चे भी निकाल सकता है। अब सोचने वाली बात ये, कई लोग बोलेंगे, कई लोग सोचेंगे, हो सकता है किसी को ऐसे दिल कर रहा हो कहने का कि एहसन भाई हमारे पास रेड आई टू रेड आई इनो लगे हुए हैं, प्योर इनो है दोनों, और वो 6 बच्चे निकाल रहे हैं। तो भाई निकाल रहे होंगे, मैं रेड आई इनो को अंडर एस्टिमेट थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रेड आई इनो की बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ब्लैक आई इनो का इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, ब्रीडिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। तो दोनों के जीन्स जो हैं वो सेम होते हैं, वो भी जो ब्लैक आई नज़र आ रहा है वो भी रेड आई ही है, बस क्या है कि उसकी आंखों की लाली चली जाती है उसके, यानी कि जब वो तैयार होता है, एडल्ट होता है, उस वक्त उसकी लाली चली जाती है, आंखों में जो रेडनेस होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक आइज नज़र आने लगता है। बट वो होता रेड आई ही है अपने ब्लड के अंदर, उसके ब्लड के अंदर उसकी फ़ोटो कॉपी रेड आई ही की होती है। आगे वो बच्चे निकालेगा तो वो रेड आई ही के होंगे। आप ब्लैक आई इनो के साथ लगा दें, रेड आइज के बच्चे ही आएंगे आपके पास। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अगर कोई भाई कहते हैं, एक और सवाल, एक और पॉसिबिलिटी इसमें डिस्कस कर लेते हैं ना, कि ब्लैक आई इनो अगर हम रेड आई इनो के साथ लगा देते हैं, और फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सेम रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। कोई, आप इन सब तरहों से ब्रीड करवा सकते हैं, ठीक है। इनो इनो ही होता है, इनो कोई ऐसा नहीं है कि डॉगी होता है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। ये इनो के अंदर ना, इनो कॉकटेल के अंदर एक और फ़नी क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं यार असल में मैं इनो डाल तो लूँ, मगर मसला ये, मेरा दोस्त कह रहा है कि उसमें जो है ना वो इनो जो है ना बच्चे अपने सही नहीं पालता, उसमें फर्टिलिटी का मसला आता है, और उसके जो हैं अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब इनो जो है वो ब्रीड नहीं करता सही से, मतलब कहने का मकसद ये है। तो इसका भी जवाब आज डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी इनो हैं जो ब्रीड कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, बच्चे भी सही पालते हैं। हाँ, आप अगर ये कहें कि ब्लैक आई जो कॉकटेल होते हैं, जैसे ग्रे कॉकटेल हैं, चारकोल है या पाइड हैं, ज़ाहिर सी बात है ब्लैक आई कॉकटेल में और इनो कॉकटेल में, रेड आई कॉकटेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। कैसे होता है कि जो ब्लैक आई जीन होती है ना वो थोड़ी सी भारी होती है, यानी कि थोड़े से हार्ड इन नेचर होते हैं, बहुत अच्छे और हार्ड पेरेंट्स होते हैं। यानी कि ब्लैक आई कॉकटेल जो है ये अपने बच्चों की भराई बहुत अच्छी कराते हैं, फ़ीड अच्छी कराते हैं। बच्चा आपने मटकी में रखा हुआ है तब भी फ़ीड करवाएंगे, बॉक्स में रखा हुआ है, बाहर ट्रे पे निकाल के छोटा सा बच्चा रख दिया आपने, उस वक्त भी करवाते रहेंगे आपके सामने। तो ब्लैक आइज़ जो हैं वो बहुत हार्ड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनो बुरा पेरेंट्स नहीं है, आप मेरे कहने का मतलब समझें कि इनो जो हैं वो बुरे पेरेंट्स नहीं हैं, जो ब्लैक आई कॉकटेल हैं वो ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स हैं। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका जवाब मेरे पास है, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ये आप सामने भी देख रहे हैं, ये मेरे पास भाई घर के बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह से, अब तो खैर तैयार हो गए हैं, रेडी टू ब्रीड हैं, 8-9 महीने के हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, और मेरे अलावा जिन दोस्तों के घर में जाता हूँ सबके पास इनो लगे हुए हैं, चारकोल तो लगे हुए ही नहीं हैं, बहुत कम लोगों के पास लगे हुए हैं। तो उनके पास इनो निकल रहा है माशाल्लाह से बहुत, किसी के पास 3 का एवरेज आ रहा है। 3 का एवरेज समझते हैं आप, किसी के पास 4 बच्चे निकल रहे हैं, किसी के पास 5 निकल रहे हैं, किसी के पास 4, किसी के पास 3, तो कम से कम 3 बच्चे निकल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्लैक आई का रिज़ल्ट भी यही होता है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है 6 भी निकल आते हैं। तो मेरे पास तो इनो के 6 बच्चे निकल रहे हैं घर पे, ऐसा भी मेरे पास ब्रीड आई है। तो कहने का मकसद है कि इनो, आप खौफ ना खाएं इनो से कि इनो हम लेंगे तो ये हो जाएगा, फ़लाना हो जाएगा, ये सब ऐसी ही बातें हैं भाई। मैं ख़ुद परचेज़ करता हूँ, अभी मैंने 2 पेयर दिलाए हैं अपने दोस्त को, ठीक है, ख़ुद मैंने परचेज़ किए, चेक किया उसको, माशाल्लाह से विस्लिंग शुरू कर दी है उसने क्रॉसिंग के ऊपर, यानी कि क्रॉसिंग मोड में नज़र आ रहे हैं वो, ठीक है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पहला जो ब्रीड है वो ज़ाया कर दें। अब जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये 2 पेयर अभी मैंने घर में तैयार किए हैं, पिछले 9 महीने से मेरे पास हैं ये, ठीक है। इनकी पिछले 9 महीने, तकरीबन पिछले 4-5 महीनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला हैंड टेम है जो सामने आप देख रहे हैं, अपना मुंह बीच में ले आता है बार बार, ये तो हैंड टेम है, ठीक है। तो अब ये मैंने क्यों रखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि मैं इनसे ब्रीड करवाऊँगा। माशाल्लाह 9 महीने हो गए, और मज़े की बात देखें, 2 मेल एक पेरेंट्स के हैं और 2 फीमेल जो हैं वो दूसरे पेरेंट्स की हैं। तो बिल्कुल सही तालमेल बैठेगा कि सिबलिंग्स में ब्रीड नहीं होगी, सिबलिंग्स में ब्रीड नहीं होगी, क्योंकि 2 फीमेल, 2 बहनें अलग माँ बाप की हैं, 2 भाई अलग माँ बाप के हैं। तो इस तरह मेरी तालमेल सही बैठ रहा है, तो मैंने ये रोक लिया। देखें, ये तो नसीब की बात है ना कि ऐसा तालमेल बैठ गया, तो मैंने रख लिया। तो अब ये ब्रीड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इनो में कोई प्रॉब्लम आती होती, या बहुत जेन्युइन बड़े बड़े केसेस होते इनो के अंदर, तो मैं क्या पागल हूँ ये मैं रखता इतना टाइम, 9 महीने। जिसके पास भी इनो निकलता है ना वो फ़ौरन पट्ठे बेचने की करता है, क्योंकि इनो एक महंगा आइटम है। हर बंदे को लगता है महंगी चीज़ है, इसको सेल करके पैसे वसूल कर लो, ताकि जिसके पास जाए उसका भी शौक़ पूरा हो जाए। अगर ब्रीड आनी है, ब्रीड भी आ जाएगी उसके पास, तो आपके पैसे रिकवर भी हो जाएंगे,
यानी महंगी चीज़ को ज़्यादा देर रखना अच्छी बात नहीं है, ख़राब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये पिछले 9 महीने से हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा जहन से सोचें, क्या ये बिक नहीं रहे होंगे? बिल्कुल बिक रहे होंगे। लोग वीडियो देखते हैं, रोज़ मुझे कोई ना कोई कॉल करता है, पैसे लगाता है। तो मैं ये नहीं बेच रहा, ठीक है। पिछले 9 महीने से मेरे पास हैं। ब्रीडिंग करवानी है, ब्रीडिंग का रिज़ल्ट फ़र्स्ट टाइम नहीं देखूंगा भाई। इनो से मैं काफ़ी टाइम से ब्रीड करवा रहा हूँ, तो मेरी उम्मीदें इनके साथ बहुत हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये पहले 1-2 ब्रीड ज़ाया कर देंगे, क्योंकि ये 8-9 महीने के हैं। और अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हीट पर इसमें से एक मेल हीट पे आना शुरू हो गया, तो वो क्रॉस कर देगा कभी भी, किसी भी वक्त ये क्रॉस कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने किया नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आने वाले 1-2 महीने में ये क्रॉस कर सकते हैं। अभी इस वक्त ये थोड़ा सा मोल्ट कर रहे हैं, यानी मोल्ट इनकी कंप्लीट हो रही है। तो ये लास्ट मोल्ट है इनकी, इस साल की लास्ट मोल्ट है, और बिल्कुल एडल्ट हो चुके हैं, रेडी टू ब्रीड, ठीक है। पहला ब्रीड करते हैं, अगर ये वो ज़ाया हो जाता है, सेकंड ब्रीड भी ज़ाया हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहला ब्रीड ज़ाया ही ना हो, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर मेरे पास होता है, इवन के ब्लैक आई कॉकटेल में भी मेरे पास होता है, चारकोल में भी ऐसा ही होता है कि पहला ब्रीड जो है या तो ज़ाया हो जाता है, या फिर एक बच्चा निकलता है, या डेड इन शेल भी हो जाता है बाज़ोकात, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं पहले दूसरे ब्रीड में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड बाय ब्रीड कॉकटेल और इनो ख़ास तौर पर इनो, ये ब्रीड बाय ब्रीड मैच्योर होता जाता है। यानी कि हर ब्रीड में ये सीखता रहता है और इसके अंदर मैच्योरिटी बड़ापन आता है। तो मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि चारकोल का पेयर, कुछ पेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा 1 साल, यानी कि तैयार हो चुके थे, ऑलरेडी 1 साल के हो चुके थे, उसके बाद भी 1 साल तक वो बच्चे देते रहे, लेकिन उनको फीड नहीं करवाते थे, ठीक है। तो बच्चे 1 साल तक मरते रहे, लेकिन मैंने बहुत सब्र किया है, मैंने अपने कॉकटेल्स को पक्का किया है। आप कॉकटेल नाम ही इसी चीज़ का है कि आप इसको जो ये कर रहा है करने दें, खामोश रहें, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा रखें। ये कॉकटेल आपको क्या देगा? आप इस पे कॉकटेल पे आप भरोसा क्यों करते हैं? आप अल्लाह पे भरोसा करें ना। एक चीज़ आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, आपको शौक़ है दिल में, आप ख़रीदते हैं, तो आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह का नाम लेके आप ख़रीदा करें ना। ये इनो की क्या औकात है, कॉकटेल की क्या औकात है? ये आपको क्या देगा? आप मुझे बताएं। मैं आप मतलब एक आपसे एक मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है जो आप ख़रीद रहे हैं या जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है? इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे भाई। मेरे पास जो ब्रीड आ रही है ये अल्लाह दे रहा है, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक रात में सारे के सारे मर जाएंगे, एक हवा चलेगी, बस गए सारे के सारे। तो कहने का मकसद ये, उम्मीदें अल्लाह से रखें। जब आप एक चीज़ ला कर रखते हैं घर में, अगर वो आपको थोड़ा सा भी निराश कर रही है, थोड़ा सा भी आपको दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, ब्रीड लेट कर रही है, आपको तंग कर रही है, आप खामोशी से पी जाएं उस चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हार्डली, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ, रेयर केस हुए हैं, मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैं यानी कि लाखों में कुछ लोग होते हैं ऐसा जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। 1 साल आपके पास हो सकता है बच्चों को फीड ना करवाएं, तंग करें, अंडों पे बैठ नहीं रहे, अंडे दे दिए, अंडे बाहर दे दिए कभी शुरू में। ये क्या होता है, ये बचकाना ब्रीड होती है जो यंग एज में, नई एज में जो ब्रीड कर देते हैं ना, ये उस टाइम में ऐसा होता है ये, ठीक है। मेल फीमेल को मार रहा है, फीमेल मेल को मार रही है, बैठ नहीं रहे अंडों पे सही से, बच्चे दे दिए, बच्चों को खिला नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये 1 साल तक रहती हैं। लेकिन आपने वो पेयर अपने देने नहीं है, वो तो पक्के हो रहे हैं इन चीज़ों से। जब एक कॉकटेल की एक ब्रीड जब ज़ाया होती है तो उससे वो बहुत कुछ सीखता है, वो तैयार हो रहा होता है आने वाले वक्तों के लिए, वो नए सीज़न के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर जब कॉकटेल ब्रीड करता है तो फिर करता ही चला जाता है। मेरे पास मैंने इतना प्रॉब्लम उठाई है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि आंसू निकल आते थे। गलती पता है मैं कहाँ कर रहा था? कॉकटेल पट्ठे लेकर आया, ठीक है, और उनको मैंने तकरीबन 4-5 महीने के, 5 महीने के उठाए होंगे मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको मज़ीद 8 महीने और दे दिए, तो वो 12-15 महीने के, जितने महीने के भी होने थे हो गए, ठीक है। अब जब वो एडल्ट हो गए, तो एडल्ट होने के बाद हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अगर अब इसने ब्रीड नहीं किया तो सीधा इसको फायर मारूंगा इसके सर के अंदर। हमारे जहन में ऐसे ही होता है ना, हम लोग इतने ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। तो कॉकटेल ने जब मेरे पास पहली ब्रीड की तो उस किसी के अंडे ख़राब हो गए, किसी के बच्चे निकले, मर गए, ठीक है। सेकंड ब्रीड की, सबके पास बच्चे निकले, सबके कॉकटेल के अंदर से बच्चे निकले, इनो के बच्चे भी निकले, उसमें से काफ़ी ज़्यादा मर गए। कॉकटेल सही से खिला नहीं रहा था उनको, मर गए। सेकंड ब्रीड में फिर मर गए। करते करते पूरा सीज़न मेरा गुजर गया, तमाम बच्चे मर गए, कोई नहीं बचा। अब मैंने क्या फ़ैसला किया, मैंने सोचा कि यार ये मेरे पास देखो ना, मैं मतलब परेशान हो गया। मुझे लगा कि यार ये तो कितना दुख की बात है, मैंने इतने टाइम से रखे और इनके बच्चे ज़ाया हो गए। वो पेयर बेसिकली पक्के हो गए थे। जब मैंने उठा के किसी और को दे दिया गुस्से में आके, यार ये मैं सेल कर रहा हूँ, उस बंदे के पास जब ब्रीड आई
बिल्कुल सही आ गई, बच्चे दे दिए, पाल दिए बच्चे उसके पास, बाहर आ गए। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि अब मुझे ऐसा लगा कि शायद अल्लाह मेरे से नाराज़ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ताला जो है वो मुझसे नाराज़ है, एक चीज़ मेरे पास ब्रीड नहीं कर रही, बट मैंने किसी और को दी, वहाँ जाके वो ब्रीड करने लग गई। लेकिन असल हकीकत उसकी ये थी कि वो पेयर जो मुश्किल टाइम होता है वो सारा मेरे पास उन्होंने गुजार लिया था। जब मुझे होल्ड करने चाहिए थे वो, मैंने सबसे बड़ी गलती की, वो मैंने उस टाइम किसी और को दिए। और जिस बंदे के पास गए उसके मज़े हो गए, मज़े हो गए कह लें, या फिर उसका नसीब कह लें कि अल्लाह ताला ने उसके नसीब में चीज़ डाली हुई थी, वहाँ जाके ब्रीडिंग आना शुरू हो गई। तो ये तब की बात है, आज से कोई तकरीबन 9 10 15 साल पहले की बात है ये। हाँ, 9 10 साल पहले की बात हो गई है। उस टाइम मैं छोटा था, इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं थी मुझे। तो आप कॉकटेल जब आप लेते हैं ना, ये आपने बस 1 साल जो है ना वेट करना पड़ता है आपको। लेकिन जब चीज़ फसल जब तैयार हो जाती है, फिर जब कटती है, उसके बाद फिर कटती ही रहती है, फिर आपको ये तंग नहीं करेंगे कभी भी, कभी भी तंग नहीं करेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, जब आप कॉकटेल के 10 20 पेयर रखते हैं ना, तो उनमें से 3 4 तो फ़ौरन चल जाते हैं लाते के साथ ही। कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो लेट कर देते हैं आपके पास, लेकिन फिर आपके पास वैरायटी हो जाती है देखने के लिए। अब जो एक पेयर भी अगर ब्रीड कर रहा है ना, तो आपको सुकून आ जाता है। 1 2 पेयर लेने वाला बंदा वो परेशान रहता है हमेशा, क्यों? उसके पास है ही एक पेयर बेचा आपके किसी के पास अगर 1 पेयर है, 2 पेयर हैं, अब वो उसी के सामने बैठा हुआ है, उसी को देख रहा है, उसी के सामने खाना खा रहा है। जैसे वो कीपर नहीं बैठा होता विकेटों के सामने कैच करने के लिए, तो आप तो एक बंदा 2 पेयर 1 पेयर लेके ना फिर इतना ज़्यादा उनको देखता रहता है कि उसका बस नहीं चलता कि वो अंडे जो है ना यानी कि ज़बरदस्ती निकलवा ले कॉकटेल से। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उतना आपको दुख होता है चीज़ों में। इंतज़ार करें, अल्लाह पे भरोसा करें, ब्रीड अल्लाह ने देनी है, चीज़ सेट हो जाती है, कॉकटेल सेट हो जाता है। टाइम लगता है, अपना वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करता है, करने के बाद उसने ब्रीड करनी होती है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती।